नमस्कार आयुर्लेंस परिवार, मैं हूं डॉक्टर BM गुप्ता और आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में रोचक जानकारी साझा करते हैं। हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, समदोष समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियम न स्वस्थित्यभिधीयते। कोई व्यक्ति जिसके दोष अग्नि, धातु और मलह क्रिया सम में है, साथ ही जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, उसे स्वस्थ कहते हैं। सुश्रुत संहिता अर्थात शरीर में रोगों की अनुपस्थिति मात्र ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य तो वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहे। Health is a state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. आज का वीडियो का उद्देश्य यह है कि आप कैसे आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहें। आप अपने जीवन में कैसे लोगों को ग्रहण करें जिससे आपका जीवन संजीवनी बन सके। यह एक एजुकेशनल चैनल है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नवीनतम जानकारी से आप वंचित न हो पाए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। आप पुरुषों से सीखा जीवन को संजीवनी बनाने के उपाय। प्रिय दर्शकों नमस्कार। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अकेला नहीं रहता। वह सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए किसी न किसी का संग साथ जरूर करता है। कोई भी व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, उसी के अनुरूप उसकी आदतों और व्यवहार में परिवर्तन होता है। संगति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। जिसको अच्छी संगति मिल गई तो उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता है, लेकिन संगति बुरी हुई तो जीवन दुखदायी हो जाता है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है, उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए सदैव अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, जिससे सफलता और कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आचार्य चरक ने जीवन में सेवन योग्य यानी ग्रहण करने योग्य मनुष्यों की एक सूची जारी की है। आइए हम उसे पर चर्चा करते हैं। बुद्धि, विद्या, वयः, शील, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। वृद्धोपसेविनो वृद्धा स्वभावज्ञा गत व्यथा सुमुखा सर्वभूताना प्रशांता शंसित व्रता सेव्या सन्मार्ग वक्तारा पुण्य श्रवण दर्शना। चरक जो बुद्धि, विद्या, आयु, शील, स्वभाव, धैर्य, साहस, स्मरण शक्ति, समाधि, मन का संयम आदि में अपने से बड़े हो, जो वृद्धों की सेवा करते हो, स्वभाव को जानने वाले, अनुनयी, जिनको की किसी प्रकार की चिंता नहीं, सुमुख, सब प्राणियों के लिए प्रसन्न मुख, प्रशांत, इंद्रियों के विषयों से निवृत्त, ब्रह्मचारी, सच्चे मार्ग का उपदेश करने, पुण्य शब्दों को सुनाने वाले एवं पुण्यदर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है। इस प्रकार के आप पुरुषों का सेवन करना चाहिए, उनको गुरु मानना चाहिए। ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति आदि की शिक्षा देकर मानसिक रोगों को नष्ट कर सकते हैं। आइए अब हम क्रमशः उक्त मानसिक गुणों को भली भांति जानने का प्रयास करते हैं। व्याख्या। बुद्धि, विद्या, वयः, शील, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। बुद्धिमान, हमको हमारे जीवन में उन मनुष्यों का सेवन करने के लिए चयन करना चाहिए जो बुद्धिमान हो। बुद्धि, इंटेलिजेंस, वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा, इंट्यूशन से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित, अडैप्ट होने में सहायता करती है। विद्यावान, हमारे जीवन में सेवन करने योग्य मनुष्य विद्यावान, एजुकेटेड होना चाहिए। विद्या के बिना मनुष्य जीवन पशु समान है, जो सही और गलत का निर्णय है वह नहीं कर सकता है। विद्या वो जानकारी और गुण जो हम देखने, दिखाने, सुनने, सुनाने या पढ़ने, पढ़ाने, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन के शुरुआत में हम सब जीना सीखते हैं। शिक्षा लोगों को ज्ञान और विद्या दान करने को कहते हैं, अथवा व्यवहार में सकारात्मक अब विकासोन्मुख परिवर्तन को शिक्षा माना जाता है। आयुवान ऐसे मनुष्य जिनके हम जीवन में अनुकरण करना चाहते हैं, जिनका सेवन करना चाहते हैं, वह हमसे वयोवृद्ध, सीनियर होने चाहिए। जीवन काल को आयु कहते हैं, यद्यपि वय, अवस्था या उम्र को भी बहुधा आयु ही कह दिया जाता है। जीवित मानव, पशु, पक्षियों, कीट पतंगों, सूक्ष्म जीवियों, वनस्पतियों और वन्यजीव पदार्थों के जन्म अथवा पैदा होने के समय से लेकर उस पदार्थ की मृत्यु अथवा समाप्त होने तक के समय को आयु से संबोधित करते हैं। शीलवान, ग्रेसफुल, जिन मनुष्यों का हम अपने जीवन में सेवन करना चाहते हैं या अनुकरण करना चाहते हैं, वह शीलवान होने चाहिए। भारतीय संस्कृति में शील रूपी गुण का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। एक संस्कृत श्लोक का अर्थ है कि जो लोग न तो विद्यावान हैं और न ही जिनमें ज्ञान, तप व शील आदि गुण हैं, ऐसे लोग पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। वैसे तो शील शब्द मनुष्य के चरित्र का परिचायक है, लेकिन यह व्यापक रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मानवीय मूल्यों और सामाजिक संबंधों पर आस्था होना, कोई भी ऐसा काम न करना जिससे लज्जित होना पड़े।
स्वाभाविक सौम्यता, प्रलोभनों से परे होना और चंचलता, वाचालता आदि का न होना। शील संपन्न व्यक्ति को संतोष व शांति का अनुभव होता है। वह न केवल स्वयं का जीवन सफल करता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी होता है। अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, प्रत्यक्ष ज्ञान, वह ज्ञान जो साक्षात करने से प्राप्त हो। स्मृतिबिन ज्ञान, परीक्षा द्वारा पाया हुआ ज्ञान, उपार्जित ज्ञान, तजुर्बा, समझ, मन से प्राप्त ज्ञान। धैर्यवान, पेशेंस, कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की सहनशीलता की अवस्था है जो उसके व्यवहार को क्रोध या खींच जैसी नकारात्मक अभिवृत्तियों से बचाती है। दीर्घकालीन समस्याओं से घिरे होने के कारण व्यक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है, उसको सहन कर सकने की क्षमता भी धैर्य का एक उदाहरण है। साहसी, डेयरिंग, साहस का अर्थ कष्ट, खतरा, अनिश्चितता या भय का सामना करने की इच्छा से है। इसे शूरता, वीरता, निडरता, निर्भीकता आदि भी कहते हैं। स्मरण शक्ति युक्त, हैविंग मेमोरी, भाषा, दृष्टि, श्रवण, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम तथा ध्यान की तरह स्मृति, मेमोरी भी मस्तिष्क की एक प्रमुख बौद्धिक क्षमता है। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी अनुभव एवं सूचना और ज्ञान के रूप में संग्रहित है, वह सभी स्मृति के ही विविध रूपों में व्यवस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क की इस क्षमता का अध्ययन एक काफी व्यापक विषय वस्तु है। मन का संयमवान, संयम, मुक्त भोग और पूर्ण त्याग के मध्य आत्मनियंत्रण की स्थिति है। व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक साधनाओं में सफलता के लिए इसे अनिवार्य माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से संयम आत्मा का गुण है। इसे आत्मा का सहज स्वभाव माना गया है। संयम शून्य अबाध भोग से इंद्रिय की तृप्ति संभव नहीं है। संयम मुक्त इंद्रिय व्यक्ति एवं समाज को पतन की ओर अग्रसर करती है। वृद्धोपसेविनो वृद्धा स्वभावज्ञा गत व्यथा, वृद्धों की सेवा करते हो। सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करने वाले, किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं करने वाले, सभी गुरु और माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनका सम्मान करने वाले पुरुष। स्वभाव को जानने वाले, गुरु बनाने के लिए योग्य मनुष्य को में स्वभाव को जानने की ज्ञान होना चाहिए। उसको मानसिक गुण सत्व, रजतम तत्व के बारे में तथा आयुर्वेद में उल्लेखित प्रकृतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति जान करके उसके स्वभाव का आकलन कर सके एवं उसकी समस्या का समाधान कर सके। मनुष्य के स्वभाव से ही उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, वह लगभग सभी का प्रिय बन जाता है। माना जाता है कि अच्छे कर्म करने की आदत होने पर स्वभाव में सरलता स्वयं आ जाती है। अनुनय, पोलाइटनेस, विनम्रता है जिसमें उसे अनुनय कहते हैं, विद्या का प्रतिफल है। यही सुख का आधार है। जो व्यक्ति हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, उसे विनम्र होना ही पड़ेगा। किसी की मदद करते समय प्रतिफल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर हम प्रतिफल की उम्मीद रखते हैं तो किसी की मदद ही न करें। मदद निस्वार्थ भाव से ही करनी चाहिए। जिनको की किसी प्रकार की चिंता नहीं। Those who have no worries, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए, वे साहन के साह। रहीम कहते हैं कि किसी चीज को पाने की लालसा जिसे नहीं है, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। जिसका मन इन तमाम चिंताओं से ऊपर उठ गया, किसी इच्छा के प्रति बेपरवाह हो गए, वही राजाओं के राजा हैं। सुमुखा सर्वभूताना प्रशांता शंसित व्रता, सुमुख सब प्राणियों के लिए प्रसन्न मुख। सुंदर, कृपालु, मनोहर, प्रसन्न, अनुकूल, कबूल सूरत, लावण्यानंद, प्रियदर्शन। इंद्रियों के विषयों से निवृत्त। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक पंच विषयों में से जब इंद्रियां निवृत्त हो और किसी भी विषय को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखती हो, तब समस्त इंद्रियां वश में हो जाती हैं। जब इंद्रियां विषयों का स्पर्श ही नहीं करती हैं, तब मन भी इंद्रियों तक नहीं पहुंचता है और हृदय में ही रहता है। इस तरह से जिसने पंच विषयों का त्याग अति दृढ़ता के साथ किया हो, तब उसके द्वारा मन जीता हुआ मानना चाहिए। यदि विषयों पर प्रीति थोड़ी भी हो तो जीते हुए मन को भी जीता हुआ नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, चर्य का अर्थ विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना, सदा उसी का ध्यान करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। महाभारत के रचयिता व्यास जी ने विषयेंद्रिय द्वारा प्राप्त होने वाले सुख के संयमपूर्वक त्याग करने को ब्रह्मचर्य कहा है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारी की 4 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख आता है। अग्नि के समान तेजस्वी, मृत्यु के समान दोष एवं दुर्गुणों के मारण की शक्ति, आचार्य के समान दूसरों को शिक्षा देने की शक्ति, संसार के किसी भी स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि की अपेक्षा रखे बिना आत्माराम होकर रहना, सेव्या सन्मार्ग वक्तारा पुण्य श्रवण दर्शना, सच्चे मार्ग का उपदेश करने वाले। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के द्वारा रणभूमि में अर्जुन को उपदेश दिए गए हैं।
गीता की बातें मनुष्य को सही तरह से जीवन जीने का रास्ता दिखाती हैं। गीता के उपदेश हमें धर्म के मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं। महाभारत में युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन और कृष्ण के बीच के संवाद से हर मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। पुष्य शब्दों को सुनाने वाले, पोषण करने वाला, ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला। पुष्य का प्राचीन नाम तिष्य शुभ, सुंदर तथा सुख संपदा देने वाला है। पुण्य दर्शनशील, पुण्य शब्दों को सुनाने वाले एवं पुण्य दर्शनशील, जिनका शब्द और दर्शन पवित्र करता है। इस प्रकार के आप पुरुषों का सेवन करना चाहिए, उनको गुरु मानना चाहिए। ये ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति आदि की शिक्षा देकर मनोदशा संबंधी विकार जैसे अवसाद, चिंता, अशांति, अनिद्रा, तनाव आदि डिसऑर्डर्स सच एज डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, स्ट्रेस etc. को दूर कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऐसे पुरुषों के लघु रूप को काउंसलर कह सकते हैं, जो काउंसलिंग करके मानसिक रोगों को दूर करने में मदद करते हैं। काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो लोग शामिल होते हैं, एक व्यक्ति जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए और दूसरा व्यक्ति आपका एक्सपर्ट या मनोचिकित्सक हो सकता है। काउंसलर व्यक्ति को चिंता, अवसाद, पारिवारिक समस्या, रिश्ता, तलाक आदि समस्या से बाहर निकलने में मदद करता है। मानसिक रोगों के बचाव के लिए पहले के वीडियो में 14 प्रकार के मनुष्य जिनको त्याग देना चाहिए उनका वर्णन किया जा चुका है। आपको वीडियो देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।